नमस्कार, सुस्वागतम। विद्यार्थी कल्याण परिषद में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे। बेटा, आज हम आपके सामने हिंदी विषय का कक्षा 9 का नया पाठ लेके आए हैं, जिसका नाम है रसखान। रसखान कवि जिन्होंने सवैया लिखा है, सवैये आपके जो है सिलेबस में है और ये आपके फर्स्ट टर्म में भी आने वाले हैं और फाइनल टर्म में भी आने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम रसखान के बारे में जान लेते हैं कि रसखान कवि हैं क्या। तो रसखान कवि का जो जन्म हुआ वो 1548 ईस्वी में दिल्ली के पास ही हुआ था, क्योंकि दिल्ली एनसीईआरटी की किताबें लगी हुई हैं। एनसीईआरटी ने जो दिया हुआ है उसी के अनुसार आप लोगों को बताना है मुझे कि दिल्ली के पास ही हुआ था। और जैसे कि इनके नाम से आपको विदित है, रसखान, रस जमा खान, अर्थात वो खान जो रसीला हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ये खो गए थे और इन्होंने पूरी ज़िंदगी भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। एक मुस्लिम कवि होते हुए भी ये श्री कृष्ण की तरफ गए, इसलिए ये इनकी अलग ही ये विशेषता है। रसखान कवि की जो प्रमुख रचनाएं हैं, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विषय इनका जो है वो श्री कृष्ण प्रेम है। और हम अगर इनके छंदों की बात करें, किस छंद में इन्होंने कविताएं लिखी हैं, तो इनकी सवैया जो आपके सिलेबस में भी है, पाठ्यक्रम में है, दूसरा कवित है और तीसरा दोहा। दोहा केवल प्रेम वाटिका जो पुस्तक है इनकी, ये प्रेम वाटिका ये दोहों में है, बाकी सब जो है सुजान रसखान में दिए हुए हैं। भाषा है, ये ब्रज भाषा के कवि हैं। इससे पहले आपने जो पढ़े हैं, कबीरदास जी पढ़े थे, कबीरदास जी की जो भाषा थी सदुक्ति भाषा थी, तो ये ब्रज भाषा है। इससे पहले जो है कश्मीरी कवित्री भी पढ़ी है और बहुत से कवि आप लोग पढ़ोगे। तो ये थोड़ा सा कठिन पाठ है, अगर आप ध्यान से इसको सुनोगे तो ये अवश्य ही आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि रसखान का जो जन्म बताया, दिल्ली के नज़दीक ही बताया, और 1548 में 1628 में इनका स्वर्गवास हो गया। और इनकी मैंने प्रमुख रचनाएं आपको बताई। हालांकि जीवन परिचय नहीं आता है, लेकिन फिर भी किसी आदमी ने कोई चीज़ हमारे सामने दी है, हमें परोसी है, तो हमें उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने प्रमुख पुस्तकों का नाम लिख दिया और विषय मैंने बताया दिया इनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, अर्थात उनकी भक्ति पे ही इन्होंने लिखा है जो कुछ भी लिखा है। प्रमुख जो है छंद मैंने बताए और भाषा इनकी बताई है, और रस जो है भक्ति और श्रृंगार। तो बेटा, जो पुस्तक है हमारी, आप अपनी पुस्तक देख लें, एनसीईआरटी की पुस्तक है और पाठ जो है 11 नंबर, पाठ नंबर 11 है और पाठ का नाम है सवैये। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको एक बात बताई थी काव्य के बारे में कि काव्य वो है जो गाया जा सके। अगर गाया नहीं जा सकता तो वो काव्य की श्रेणी में नहीं आता। तो रसखान ने जो लिखे हैं, इनके जो पद हैं, जिसको हम सवैये हम कह रहे हैं, जो छंद सवैया है, इसको हम गा सकते हैं। जैसे मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। लंबा खींचेगा, थोड़ा सा लंबा उसमें लेते हैं लय के साथ में कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मोरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो जैसे कबीरदास जी का हमने गाया था पद, याद होगा आपको, ठीक है, उसी तरह से इसका वो है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम आद्यांत लिखते हैं। जब भी होता है आद्यांत का, मैंने मतलब मैं जब भी आपको बताता हूँ तो सबसे पहले मैं आद्यांत का मतलब बताऊँ, आदि और अंत। कोई भी जो कविता हमारी होती है, उसकी जो भी पंक्तियाँ हमें दी हुई हो, अगर हमें उसका सरलार्थ करना, भावार्थ करना या शिल्प सौंदर्य हमने लिखना, तो हम शुरू के 2-3 शब्द लिख लेते हैं और बाद के 2-3 शब्द लिख लेते हैं। शुरू और अंत, आद्य माने शुरू, अंत माने आखिरी, मतलब शुरू से आखिर तक आद्यांत का मतलब ये है। तो हमने मानुष हो तो फिर डॉट 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 दे करके, इसका मतलब ये है कि पूरी कविता है, फिर लास्ट में कदम की डारन। तो इस तरह से ये पूरा छंद जो इन्होंने दिया है, सवैया जो दिया है, ये पूरा छंद मैंने इसमें लिखा है।
उसके बाद में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। जैसे मानुष, मानुष मनुष्य को कहा गया है। वो तो वही रसखानी, रसखान तो कवि का नाम है। बसो ब्रज, ब्रज जगह का नाम है। गोकुल, गोकुल गांव का नाम है। गवारन, गवारन है गवाले, जो गाय को चराने जाते हैं। गाय चराते हैं गांव में, आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके पास में पशु हैं तो वे चराने के लिए बाहर ले जाते हैं। ठीक है, आगे है जो, जो तो आपको पता ही है। पशु, पशु मतलब पशु, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी। हो तो कहाँ बसो मोर हो है पशु। बस माने वश, धेनु कहते हैं गाय, मंझारन माने बीच में। आगे है पाहन, पाहन हो तो वही गिरो, पाहन कहते हैं पत्थर, गिरी मतलब पर्वत। कौन, हरि, हरि कहते हैं श्री कृष्ण को। हरि कृष्ण, हरि श्री कृष्ण, या कह सकते हैं भगवान विष्णु को कह सकते हैं, या भगवान को कह सकते हैं। हरि छत्र, छत्र जो छाता होता है। पुरंदर, पुरंदर कहते हैं, इसमें दिया नहीं मैंने, पुरंदर कहते हैं इंद्र को, इंद्र का नाम है पुरंदर। ठीक है, धारण जो खग, खग मतलब पक्षी। ठीक है ना। हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। यमुना जो नदी है उसका एक नाम जो है कालिंदी भी है। और डारा मतलब डालियाँ। तो इस प्रकार से हम इसका पहले शब्दार्थ कर लेंगे। कोई भी पद हम पढ़ते हैं, कोई भी दोहा पढ़ते हैं, कोई भी छंद पढ़ते हैं, अगर हमें उसको समझना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसके कठिन शब्दों का सरलार्थ करेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग, प्रसंग होता है कि ये कहाँ से लिया गया, किसने लिखा है। तो क्या है कि प्रस्तुत कवि सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, क्षितिज हमारी पुस्तक का नाम है। क्षितिज भाग 2, तो क्षितिज भाग 1, सॉरी यहाँ भाग 1 है। भाग 1 के कौन से खंड से, काव्य खंड से। 2 खंड है, गद्य खंड है और काव्य खंड से सवैये, सवैये पाठ का नाम है, सवैये नामक पाठ से लिया गया है। जिसके रचयिता, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि रचयिता और लेखक में फर्क होता है। लेखक जो कहानी लिखते हैं, जो गद्य लिखता है वो लेखक होता है, जो काव्य लिखता है उसको रचयिता, कवि और आदि का से कहा जाता है। तो इसके रचयिता रसखान कवि है। कौन है, रसखान है। और इसी के साथ हमने इसमें आगे पंक्ति भी जोड़ दी कि इस सवैये में कवि क्या कहना चाह रहा है। इस सवैये में कवि का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, जिसको कहते हैं जिसके कोई तोड़ ना हो, अनन्य, ठीक है ना, अनन्य भक्त। तो यहाँ उसके प्रति अनन्य प्रेम, और ब्रजभूमि, ब्रजभूमि जहाँ श्री कृष्ण पैदा हुए थे, तथा वहाँ की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग मतलब प्रेम क्या हो रहा है, झलकता है, प्रेम दिखाई देता है। अब उसके बाद में, प्रसंग के बाद में हम भाव सौंदर्य हम करते हैं किसी चीज़ का। तो भाव सौंदर्य में क्या होता है कि जो पूरा है, जो हमारा पूरा छंद दिया हुआ है वो वास्तव में है क्या, हमें ये बात उसको समझानी है कि ये वास्तव में क्या है, क्यों लिखा गया है। तो मैंने यहाँ से अलग से जो मार्कर चलाया, आपको बताया कि इस सवैये में कवि का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रजभूमि तथा वहाँ की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग झलकता है। ये इसका भाव सौंदर्य है, ये इसका भाव है। अगर कहना कि ये पूरा दे दिया और देने के बाद में कहते हैं कि इसका भाव सौंदर्य लिखो या भावार्थ लिखो, तो भावार्थ ये लिखना है कि कवि किसी भी रूप में भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा पाली गई हर वस्तु, प्राप्त की गई हर वस्तु को वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये हमने भाव सौंदर्य। इसके बाद में मैंने काव्य सौंदर्य बताया था। काव्य सौंदर्य का मतलब मैंने बताया था कला सौंदर्य भी होता है काव्य सौंदर्य का। तो काव्य सौंदर्य क्या है, मैंने 4-5 चीज़ आपको बताई थी जब आपको मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी इस पर। तो मैंने आपको बताया था, कबीरदास जी की बनी थी कि पहले रस, छंद, भाषा, अलंकार और विशेष, ये 5 चीज़ यहाँ रखें। रस, छंद, अलंकार, भाषा और विशेष। तो रस जो है इसमें भक्ति है, क्योंकि जो है भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, तो इसमें रस कौन सा है, भक्ति रस है। छंद सवैया है, जैसे एक पाठ का नाम भी है, छंद सवैया है। और भाषा ब्रज भाषा है, भाषा का नाम है ब्रज भाषा। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि आप जो बोलो ना, ये दिया ना, कालिंदी कूल कदम की डारन, का की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। विशेष क्या है, विशेष ये कवि की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम की अनुभूति इस सवैये के माध्यम से हमें हो रही है। तो इस प्रकार से हमने इसका शिल्प सौंदर्य किया, भाव सौंदर्य का किया और शब्दार्थ किए। अब इसके बाद में जो पेपर में कैसे आता है, मैं आपसे इस पे चर्चा करूँगा। तो परीक्षा में जो प्रश्न जो दिया जाता है उसमें क्या होता है कि ये जो है आद्यांत आपको दे दिया कि जो है कविता आपको दे दी गई
और कविता दे करके उसके नीचे 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं कि जैसे मान लीजिए यही दिया है तो इसमें से ये 3 प्रश्न मैंने आपके सामने बनाए हैं कि मनुष्य का जन्म पाकर कवि क्या बनना चाहता है। दूसरा, पुरंदर शब्द किसके लिए आया है। तीसरा है कवि व कविता का नाम लिखिए। अब जब हम इसको प्रश्न को कब करेंगे, जब करेंगे अगर हमने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। केवल इतने से नहीं, एक एक चीज़ का जब तक हम अर्थ नहीं करेंगे तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम दोबारा फिर वहीं जाते हैं और वहाँ जा करके एक बार इसका अर्थ करके देखते हैं कि इसका सरलार्थ कैसे होगा। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। मैंने आपको बताया था मानुष का बताया था मनुष्य कि हे प्रभु, रसखान कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे मनुष्य बनाना चाहते हैं तो मुझे जो है गवाले के रूप में पैदा करें ताकि मैं गोकुल गांव में गायों के साथ गाय को चराने के लिए चला जाऊं। दूसरा, जो पशु हो तो कहाँ पशु मोरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अगर आप मुझे पशु के रूप में जन्म देना चाहते हैं तो हे प्रभु, मुझे गाय बनाना ताकि मैं नंद की गायों के साथ में, बाबा नंद जिसके श्री कृष्ण जी चराया करते जिनको, उनके बीच में जा करके उनका मुझे बछड़ा बना देना ताकि मैं उनके बीच में जा करके चरने जा सकूं। तीसरी लाइन में कह रहे हैं, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियों पर छत्र पुरंदर धारण। आगे कहते हैं कि अगर आप मुझे पत्थर बनाना चाहते हैं प्रभु, अगर मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाना चाहते हैं तो मुझे उस पहाड़ का पत्थर बनाना जिसको आपने छोटी उंगली पे धारण करके इंद्र के घमंड को तोड़ा था। यह छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर माने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किया था। तो ये कह रहे हैं कवि कि अगर मुझे पत्थर बनाना चाहते हैं तो मुझे उसी पहाड़ का पत्थर बनाना जिसको आपने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए छत्र पे मतलब अपनी उंगली पे धारण किया था। और आखिरी लाइन, चौथी लाइन है, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और अगर आप मुझे पक्षी बनाना चाहते हैं, अगर मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में देना चाहते हैं तो हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उस पेड़ का पक्षी बनाना, मुझे जो कालिंदी के मतलब यमुना के किनारे पर कदम का पेड़ है जिस पे बैठ करके आप बांसुरी बजाया करते थे। तो इस प्रकार से हम पहले इसका सरलार्थ कर लेते हैं और सरलार्थ करने के बाद में अब हमारी सारी बात समझ में आ गई कि इसमें क्या क्या कहा गया है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि जो हमने पढ़ा क्या ये प्रश्न उसमें से पूछे गए हैं। तो पहला क्या प्रश्न किया मैंने, मनुष्य जन्म पाकर कवि क्या बनना चाहता है। तो मनुष्य जन्म पाकर के कवि क्या बनना चाहता है, गवाला बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है, अगर 1 नंबर में तो केवल ये लिख दे गवाला बनना चाहता है। अगर ये 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं कि कवि मनुष्य का जन्म तक पाकर गवाला इसलिए बनना चाहता है ताकि वो नंद की गायों के साथ में जा सके या नंद की गायों को चरा सके। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, पुरंदर शब्द किसके लिए आया है, किसके लिए आया है। पुरंदर शब्द किसके लिए आया है। तो मैंने आपको जब बताया था, तो मैंने जब इसको बताया था पुरंदर का कहा गया है इंद्र को, कि इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने किसको, गोवर्धन को धारण किया था। तो इसलिए पुरंदर का शब्द का अर्थ क्या हुआ, इंद्र हुआ। तो आखिरी प्रश्न मैंने दिया, कवि और कविता का नाम लिखिए। ये ज़्यादातर पूछा जाता है, छोटी क्लास में भी आता है, बड़ी क्लास में भी आता है। कवि और कविता का नाम, ये कहीं से नहीं ढूंढना आपको, ये इसमें ही मिल जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न होता है और ये आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कवि कौन है। ये कह रहा मानुष हो तो वही रसखानी, तो रसखान कौन है, रसखान इसके कवि का नाम है। और कविता का नाम क्या है, सवैया है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, पाठ का नाम जो है वो कविता का नाम है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये जो दिया हुआ है, अगर ये परीक्षा में आ जाता है तो इस तरह से हम इसमें से प्रश्न छांट करके उसके उत्तर लिख सकते हैं। अब पहला सवैया आपके सामने, आपने कंप्लीट कर लिया, इसको समझ लिया है। इसी प्रकार से हम दूसरा जो सवैया दिया है उसको भी हम उसी तरह से करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि किसी भी जो कविता है, जो भी काव्य पंक्तियाँ हमारे पास में दी गई हैं, उसके शुरू के 2-3 अक्षर शब्द और बाद के 2-3 शब्द, उसको कहते हैं आद्यांत। मैंने शुरू में बताया था। तो इस तरह से हमने जब ये सवैया लिखा तो हमने इसके 3 शब्द लिए, या, लकुटी, अरु।
डॉट 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 डॉट, इसका मतलब पूरी कविता और लास्ट में 2 शब्द ऊपर वारों है। तो अब इसमें लिख करके मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो मैंने नहीं किया कि सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ इसमें कैसे देखेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसमें देखेंगे जो कठिन शब्द है उस पर पेंसिल से निशान लगा लेंगे, निशान लगा करके फिर उसको अपनी फेयर कॉपी में तब करेंगे, पहले निशान लगा करके। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा इसमें क्या क्या कठिन शब्द है। तो या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गई चराई विसारों, रसखान कबों इन अखियन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम, क्रील के कुंज ऊपर वारों। तो इस तरह से, क्योंकि मैंने बताया ब्रज भाषा है, कठिन भाषा है, तो इसके आपने जो है जो भी कठिन शब्द हैं उसको आपने क्या किया होगा, पेंसिल से अंडरलाइन किया होगा, रेखांकित किया होगा। तो जैसे इसमें आया, हम लिखते हैं या माने इस, या का मतलब है इस, लकुटी कहते हैं लाठी को, डंडे को, जो हम डंडा लेके चलते हैं उसको लकुटी कहते हैं। कामरिया मतलब कंबल, कंबल जो कंधे पे हम डालते हैं, कंधे से कंबल बन गया है। तिहीपुर तीनों लोग, तिहीपुर का मतलब लोक है, तिही मतलब तीनों, तीनों लोग कौन कौन से, पृथ्वी स्वर्ग और आकाश, 3 हमारे पास में लोक हैं। यह हम कह सकते हैं पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। तो पाताल लोक जो पृथ्वी के नीचे है उसको पाताल लोक है। तो ये तीनों लोक बोला है। तजी डारों में त्याग दूंगा, तजना मतलब त्यागना या दूंगी, विसारो भूलना, भुला देना, ठीक है। अब अखियन सो आँखों से, अखियन माने आँख, सो माने से, अखियन सो माने आँखों से, कबों मतलब कब, तड़ा कहते हैं तालाब को। आप गांव में गए होंगे, आपने देखा बहुत सारी झीलें होती हैं जहाँ पानी भरा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तालाब कहते हैं। निहारो माने देखना, निहारना, निहारना जो होता है, निहारो मतलब देखना, ठीक है। कोटिक हूँ माने करोड़ों, कोटि, कोटि आपने पढ़ा ना, कोटि वचन या कोटि स्वरूप, तो कोटि का मतलब है करोड़ों है। कल धोत के धाम, कल धोत के धाम मतलब सोने के महल, धाम कहते हैं घर को या महल को, तो कल धोत क्या हो गया, सोना हो गया। करील, करील एक कटीला पौधा होता है जिसको हम झाड़ी कहते हैं या कीकर कहते हैं। आपने राजस्थान वगैरह में आप गए होंगे तो आपने देखे वहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, तो वो कीकर होती हैं। तो करील इसमें शब्द आया है। कुंज होते हैं झाड़ियों का समूह, कुंज की माल आपने पहले पढ़ा हो, कुंज की माल, तो यहाँ पे झाड़ियों का समूह है। वारों माने नौछावर करना। तो इस प्रकार से जो हमारे ये कठिन शब्द ये हुए। अब क्या करते हैं, अब प्रसंग वही रहेगा, जो प्रसंग वो है, इसमें प्रसंग ऐसा कैसे ही है। उसके बाद में अगर हम इसकी व्याख्या करते हैं, अगर इसका सरलार्थ करते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे हैं, इसमें प्रश्न पूछे गए, जैसे मैंने उसी तरह से लिखा जैसे कि आपका परीक्षा में पूछा जाता है। तो परीक्षा में पूछने के जैसे प्रश्न दिए हैं, तो पहले प्रश्न पढ़ ले, कवि किस पर तीनों लोक नौछावर करने को तैयार है, पहली बात। दूसरा, कवि क्या देखने की इच्छा प्रकट करता है। नंबर 3, इस सवैये में कवि की कौन सी विशेषता भरकर आई है। अब आपने वो पढ़ लिया और उसके बाद में ये पढ़ लिया, लेकिन अगर तुमने उसका सरलार्थ नहीं किया, अगर वो सरलार्थ तुम्हारे दिमाग में नहीं है कि इसमें कवि ने क्या कहा है, तो ये प्रश्न बेकार हैं, आप उसका उत्तर नहीं लिख पाओगे। जैसे कि आपने इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, वैसे ही आपको इन प्रश्नों के भी उत्तर देने होंगे। तो मैंने क्या कहा था, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारों, इसका मतलब है कृष्ण की लकुटी मतलब डंडा और कंबल, जो डंडा जो लाठी लेके चलते हैं भगवान श्री कृष्ण गाय के पीछे, और जो कंबल कमर पे डाल के चलते हैं, तो उसमें कोई एक गोपिका कह रही है या कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की के डंडे और कंबल पर मैं तीनों लोक को नौछावर कर दूंगी या कर दूंगा। कौन, अगर कवि जो है गोपिका कह रही है तो दूंगी होगी, और अब कवि के उसमें कह दूंगा। कवि रसखान अगर कह रहे हैं इस बात को कि मैं भगवान श्री कृष्ण की डंडे पे, लाठी पे और उसकी कंबली के ऊपर तीनों लोगों का सुख नौछावर कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, ठीक है ना। 8 और सिद्धि, 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं हमारे पास में, ठीक है। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद के गई चराई विसारो। जैसे अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना। तो ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां, इनके सबके सुख किसमें नौछावर करना चाहता हूँ, गाय को चराने के लिए। कौन सी गाय, नंद की गाय। क्यों, क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण चराया करते थे। तो इसलिए जो है रसखान कवि जो है नंद की गाय चराने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की गैया चराने के लिए 8 जो है सिद्धियां और 9 निधियों का सुख त्यागने के लिए तैयार है।
रसखानी कबो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ा निहारो। रसखान कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि केवल एक बार भी इन आँखों से मैं ब्रजमंडल के वन, मैंने बताया ना, बाग को देख सकूं, तड़ाग माने तालाबों को निहार सकूं, तो क्या होगा, कोटिक के कलधौत के धाम क्रील के कुंज ऊपर वारो। मतलब अगर मैं उसे देख पाऊं तो क्रील की कुंजों पर, कांटियों की झाड़ियों पर, कीकड़ों पर मैं क्या करोड़ों महलों, जो सोने के महल हैं, उनको नौछावर कर दूंगा। अगर भगवान श्री कृष्ण के मुझे भी झाड़ियाँ मिल जाएं जहाँ श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, तो उस पर जो अगर सोने के महल भी मेरे पास हैं तो मैं उनको भी नौछावर कर दूंगा, त्याग दूंगा। अगर भगवान श्री कृष्ण के मुझे भी महल मिल जाए जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी रहा करते थे, वे झाड़ियाँ मिल जाए मुझे, वे घर मिल जाए टूटे फूटे जो भी थे, अगर वे सब चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं ये सारे सुख विसारने के लिए तैयार हूँ, छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें अब हमें इसका सरलार्थ समझ में आ गया। अब पहले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। पहले प्रश्न में क्या है, कवि किस पर तीनों लोक नौछावर करना चाहता है। जैसे आपने कविता में पढ़ा कि जो है तीनों लोकों के जो है सुख मैं किसके ऊपर विसारना चाहता हूँ, कि जो भगवान श्री कृष्ण की डंडी है या डंडा है और जो उनके पास में कंबल है, वे अगर मुझे मिल जाए या उनके दर्शन मात्र अगर मुझे हो जाए तो मैं क्या करने, तीनों लोगों के सुख नौछावर करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, कवि क्या देखने की इच्छा प्रकट करता है। कवि, आपने कहा ना कि ब्रज के जो है कांटे, झाड़ियाँ, तालाब, अगर वो मुझे दिखाई दे जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो जो कवि जो है वो ये कह रहा है कि जो ब्रज के गांव में जो है, जो झाड़ियाँ हैं, तालाब हैं, कुएँ हैं, जो वहाँ की ज़मीन है, अगर वो मुझे दिखाई दे जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए, तो वो देखने की इच्छा प्रकट करता है। तीसरा, इस सवैये में कवि की कौन सी विशेषता उभर कर आई है। इसमें कवि का श्री कृष्ण के प्रति और श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका जो अनन्य प्रेम है वो उभर करके सामने आया है। ये हो गए, इस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं। और कई बार जो शिल्प सौंदर्य पूछा जाता है, तो शिल्प सौंदर्य हम फिर वही कहते हैं, रस, छंद, अलंकार। रस इसमें वही है, भक्ति रस है। छंद इसमें वही है। अलंकार इसमें जो है आप अलग अलग पढ़ोगे तो अलग अलग जगह अलग अलग अलंकार आएगा। भाषा वही है, ब्रज भाषा है। और विशेष वही है कि इसमें जो है कवि जो है भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से अनन्य प्रेम रखते हैं। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा सवैया हुआ। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपको ये दोनों सवैये समझ में आ गए होंगे। अब 4 सवैये आपके सिलेबस में हैं। अगर मैं चारों करूँ तो शायद आप पजल हो जाओगे या आपसे होगे कि सर ने एकदम से सारा बता दिया। इसके लिए हम अलग से जो 2 सवैये आपके बचे हैं वो दूसरे जो वीडियो लेके आएंगे उसमें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार इनको याद करना है। अगर आप बार बार इसको याद करोगे, एक बार इनके कठिन शब्द अगर आपने कर लिए और एक बार आपका इसका सरलार्थ आपकी समझ में आ गया, तो ये कोई सा भी, ये पहला या दूसरा जो भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, मैं समझता हूँ 100% आप अंक इसमें प्राप्त कर लोगे। ये पार्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी है और फाइनल में भी है, तो दोनों में ये आएगा। इसलिए ध्यान से इसको करें। पहले सरलार्थ कर लें, पहले पढ़ने की कोशिश करें, फिर इसको याद करने की कोशिश करें, और उसके बाद में फिर इसके जो जितने भी प्रश्न इसमें से बनते हैं आप बनाइए। प्रत्येक जो है सवैये में आप कम से कम 5 प्रश्न बनाइए। अगर आपने 5 प्रश्न बना लिए और उसके उत्तर आपने लिख दिए, इसका मतलब आपको वो समझ में आ गया। अगर आप नहीं बना सकते उसमें से और आपने उसके उत्तर नहीं लिख सकते, तो आपकी समझ में नहीं आया। तो इसको बार बार याद कीजिए, बार बार लिखिए, इससे आपकी समझ में आ जाएगा। बस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे उम्मीद कीजिए कि हम इससे भी अच्छा हम जो है बताया गया ये विषय है और अच्छी तरह से हम आपके सामने समझा सकें। धन्यवाद। जय हिंद। Que onda su checho arriba las manos, caballo moreno penetra tu barrio, ese new rola cero rock.